सभी को नमस्कार। ये जीके कार्ड की तरफ से एक पार्सल मुझे मिला है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पैकिंग वही 3-4 लेयर वाली होती है। एक तो ये पॉली बैग सा होता है, फिर अंदर एक गत्ता सा होता है, इसको निकाल लेते हैं। तो पॉली बैग हटा करके गत्ता में हटाया है और इसके अंदर से ये बबल रैप वाला पैकेट साफ दिखाई दे रहा है। बबल रैप में नज़र आ रहा है कलेक्टर एडिशन है एक, एक्चुअली 2 कलेक्टर एडिशन है। निकालते हैं, कौन से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये 2 कलेक्टर एडिशन है। एक पे लिखा हुआ है वंडरमैन परमाणु और एक पर लिखा हुआ है तोसी प्रचंड। ठीक है, तो ये जो मनोज गुप्ता जी का एक पैटर्न अब नया आया है, उसमें ये होता है कि वो उनके जो पहले रिलीज़ कॉमिक्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर के, उसके सेट्स वो पब्लिश करते हैं या रीप्रिंट करते हैं। जिस भी सेट का जो भी एक थीम होता है फिर उसी का कलेक्टर एडिशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक उनका पैटर्न समझ में आया है। तो तोसी प्रचंड में एक तोसी के बिग साइज़ के कुछ कॉमिक्स थे और वो जो बिग साइज के कॉमिक्स थे उसमें जो है उसमें 4 कॉमिक्स को शामिल किया था। हालांकि उसके भी 2 सेट आए थे, सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2। और सेट नंबर 1 जो आया था उसके साथ में एक स्टैंडी फ्री मिला था। अभी मेरे से एक कलर प्रिंट यहाँ रखा हुआ है, देखिए ऐसा ये एक स्टैंडी फ्री आया था। मतलब ये जो तोसी है काफ़ी अच्छा स्टैंडी था, बिग साइज़ का था। अभी जो 180-200 रुपये की जो प्राइस खुद जो RCMG निकालता है उस साइज़ का था। हालांकि उसकी क्वालिटी में थोड़ा इशू था, मतलब वो उसका जो चिपकाने वाला है वो निकल गया था ओवर टाइम में, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। बट हाँ बहुत अच्छा, मतलब उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा था, उसको सेफली रखा जाए तो ऐसा था। इसके शायद भी मुझे याद आ रहा है, पता नहीं इसके अंदर कहीं होना तो चाहिए, फिर शायद हो सकता है जीके से शायद रह गया हो। आई थिंक इसके साथ ऐसा ये भी था स्टैंडी भी, और ऐसा एक पोस्टर भी था। मतलब ये जो आर्ट है ये तोसी और G18 वाली, तो इसमें क्या था कि जो है इसका स्टैंडी दिया था इसी के, इसमें जो 4 कॉमिक्स है इसके नाम लिखे होंगे इस यहाँ पे देखिए। G18 की वापसी और तोसी के पुत्र का नामकरण संस्कार, तोसी और ट्रेनी द ग्रेट और ट्रिपल ट्री, ये 4 कॉमिक्स थे और ये स्टैंडी मिला था और 1000 रुपये उनका प्राइस था। 1000 का मतलब आप देख सकते हैं अगर 10% आप पकड़े चलो तो 900 रुपये का होता। बट साथ में स्टैंडी था, वो आप ना भूलें। वो भी मैंने 2 लिए थे, आप पुराने अनबॉक्सिंग चेक करेंगे तो। और जब इस बात आती है इस कलेक्टर एडिशन की, तो शायद मुझे अच्छे से याद तो नहीं, बट एक स्टैंडी भी था और एक ऐसा पोस्टर भी था। शायद ये पोस्टर इसमें नहीं है, मे बी, वो मुझे चेक करना पड़ेगा उसका। हो सकता है कि वो कई बार ऐसी कोई मिसिंग भी होता तो वो जितेंद्र जी अगले में भिजवा भी देते हैं। तो मैं पहले इस प्रिंट को रखना भी नहीं चाह रहा था, मैंने कहा वो पोस्टर से ही मैं आपको बता दूंगा, बट नहीं है तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये वो आर्ट थी। तो जो है मतलब पेपर बैग में भी नोवेल्टी था, वो आप ना भूलें। और रही बात कलेक्टर एडिशन की, तो वो आपको प्राइस है 1500, मतलब 1499। तो पेपर बैग 1000 के और कलेक्टर एडिशन 1500 का, डिस्काउंट दोनों मिल जाते हैं। नोवेल्टीज़ भी दोनों में थी और इवन जो पेपर बैग्स थे उसमें नोवेल्टी का साइज़ ज़्यादा बड़ा था, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। तो ये उस लिहाज से कॉस्टली बन जाता है। अगेन वंडरमैन परमाणु, फिर वही इसके साथ कोई स्टैंडी होगा और इसमें भी कुछ कॉमिक शामिल हैं। देखिए ऑल पेन डड्डू फौलाद गैंगस्टर कोर ब्लेड वगैरह लिखा हुआ है। ये भी पेपर बैग आए थे और इसका प्राइस जो है 999 है, शायद देखना पड़ेगा, छुपा सा लग रहा है 899, 900 रुपये। पेपर बैग कितने का आए थे मुझे याद नहीं, पर अभी तो 100 के हिसाब से वो मान के चल रहे हैं और उसी हिसाब से क्वेश्चन रखते हैं। और जो नया पैटर्न आप देख ही पा रहे हैं कि जो है हेमंत कुमार जी का आर्ट होता है और जगदीश कुमार जी की इंकिंग होती है। और इसके अलावा अभी जो और आ रहे हैं, शक्ति आगमन है, भोकाल की उत्पत्ति है, आतंक और दुश्मन नागराज वाला है, स्टेचू गेम और रहा है, सब में एक ही थीम पकड़ते हैं वो कि हेमंत कुमार जी का आर्ट है और जगदीश जी की इंकिंग है। ये पैटर्न पहले संजय गुप्ता जी का हुआ करता था। आप अगर नोट करोगे कि पहले जो भी कलेक्टर एडिशन बनते थे, इवन अनुपम सिन्हा जी की जो सीरीज़ भी होती थी, मनोज गुप्ता जी नॉर्मली अनुपम सिन्हा जी का नया कवर बनवाते थे या ओल्ड को रिप्रिंट करते थे। संजय जी का ये पैटर्न होता था कि अगर सेम रिलीज़ उनको करना है तो वो हेमंत जी का आर्ट, जगदीश जी की इंकिंग, फिर उसका जैकेट कवर या कुछ स्लिप केस कवर या कुछ स्पोर्ट यूवी करके हमारे सामने पेश किया करते थे और लोगों को वो प्रीमियम लगा करता था। बट अब मनोज जी को भी वो फॉर्मूला हाथ लग गया और काफ़ी वो कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं जिसमें हेमंत जी का आर्ट है, जगदीश जी की इंकिंग। और ये जो पोज़ होते हैं ना, ऐसा लगता है कि एक हीरो का, एक सुपर हीरो का एक पोस्टर है, आर्ट है, पोज़ है और आप उसको कहीं भी चला सकते हो। इवन जो लेटेस्ट जो आतंक वाला जो कलेक्टर एडिशन है या जो स्टेचू गेम ओवर का, हम लोग काफ़ी जो हम डिफरेंट ग्रुप्स में एक्टिव रहते हैं, तो हम सोच रहे थे कि कलेक्टर एडिशन है किसके। तो वो एक ऐसा आर्ट होता है कि आप वो कलेक्टर एडिशन कहीं भी चला सकते हो। डोगा के जो 3 CE आए थे अभी 2 कॉमिक्स के, या फिर जो कोबी भेड़िया जानवर वाला आया था, आप सारे CE में एक पैटर्न पकड़ोगे कि एक आर्ट ऐसी आर्ट है जिसको आप कहीं भी चला सकते हो। मतलब जो आतंक और दुश्मन नागराज का आप देखना,
वेबसाइट वगैरह पे। तो मुझे तो लग रहा था कि वो नागराज और सुपर काउंटर ध्रुव या बुगाकू जो है उसका हो सकता था। मतलब आजकल इनमें कुछ खासियत वो नहीं है, मतलब थीम नहीं पकड़ते ये वाली। और अनुपम सिन्हा जी के जो कवर होते हैं उसमें तो क्या होता है कि पूरी की पूरी जो सीरीज वगैरह होती है, जो उसके कैरेक्टर भी सारे सारे मिले जुले होते हैं, तो आप एक का आर्ट दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते। मान लो कि आपने षड्यंत्र का आर्ट बनवाया है तो उसको आप खूनी खानदान भी यूज़ नहीं कर सकते। खैर वो बातें बाद में करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको अनरैप कर लेता हूँ। इसमें ये जो पॉली बैग वगैरह है, देख लेते हैं स्टैंडी की क्वालिटी कैसी है, अंदर क्या क्या कॉमिक्स वगैरह शामिल है। तो 80% वाला कलेक्टर एडिशन का मैंने ये देखिए निकाल लिया है। स्टैंडी पॉली बैग में तो ख़राब नहीं होगा, ये अच्छी पॉली बैग से निकालने के बाद क्वालिटी पता लगती है किसी भी स्टैंडी वगैरह की। जैसे जो ऐसा वाला स्टैंडी था पेपर बैग वाला, मैंने पॉली बैग से बाहर रखा था तो उसकी वो स्टिकर सी उतर गई थी, और जो पॉली बैग में था वो ख़राब नहीं हुआ था। खैर जो भी हो, ये देखिए बिल्कुल मैट फिनिश में है। कोई भी इस पर एक्स्ट्रा कोई लेमिनेशन, कोई स्पॉट व्यू कुछ नहीं है। जो पैटर्न है तो सेम वही पैटर्न संजय गुप्ता जी में थोड़ा अलग लगता था, मनोज जी में अलग लगता है, पर फिर भी मुझे ना अनुपम सिन्हा जी वाले थोड़े से पर्सनली ज़्यादा पसंद आते थे कवर। तो ये है देखिए G18 की वापसी। अच्छा एक अच्छी बात क्या होती है कि मनोज जी का पैटर्न सेम रहता है कि जो पेपर बैग रिलीज़ किया वही सेट निकालते हैं वो। तो लकीली ये सेट बिग साइज़ में था, तो कलेक्टर एडिशन बिग साइज़ में है, तो इनमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार ना कुछ फैंस वगैरह वो फेसबुक वगैरह लिख रहते हैं कि सर इसको बिग साइज़ में लाइए, सर इसको इस साइज़ में लाइए। उनको इतना समझ नहीं आता कि जो पेपर बैग जिस साइज़ में आया है कलेक्टर एडिशन भी एज इट इज़ उसी साइज़ में आया। इवन संजय गुप्ता जी में भी ये बात लागू होती है। पहले भी ऐसा होता था कि वो बिग साइज़ में न्यू कॉमिक्स लाते थे, लेकिन उनके जो कलेक्टर एडिशन होते थे पहले, तो क्योंकि रीप्रिंट स्मॉल साइज़ में तो वो भी स्मॉल साइज़ में आने थे, छोटी सी बात होती है। तो अच्छी बात ये कि 80% में जो 4 कॉमिक्स है वो बिग साइज़ में आई थी, तो अच्छा लग रहा है। मतलब ये बिग साइज़ में तो अच्छा लग ही रहा है, इसमें डाउट नहीं है। वही क्वालिटी वही है, ग्लोसी पेपर जो होते थे। प्रिंटिंग क्वालिटी तो हमेशा अच्छी ही रही है, चाहे संजय गुप्ता जी की हो चाहे मनोज गुप्ता जी की हो। और बिग साइज़ में कदम स्टूडियो का आर्ट है, तो उसी के अपने लोग फ़ैन होते हैं। जोसेफ भाई को काफ़ी पता होता मार्केट वैल्यू वगैरह का, तो वो बताते कि ये कॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उनके कहने पे डबल सेट लिए थे मैंने और जय ने भी। देखिए ये इसमें बुकमार्क दिया हुआ है, जो अच्छी बात है। और बोनस पेज वगैरह शायद जहाँ तक मुझे पता है अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें नहीं होते हैं। लास्ट में कुछ कवर्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये कॉमिक्स थी, उसके बाद में इसके ऐड वगैरह होंगे। यहाँ देख लीजिए ये जो है G18 की वापसी, टोसी के, और ये चिपका हुआ सा है बस, और कुछ नहीं है। 4 कॉमिक्स हैं, आगे पीछे छाप दिए 2 पेज में कवर। पहले तो ये होता था बहुत सारे कवर गैलरी है, फिर बोनस पेजेज है, वो अब बंद हो गए। मतलब अब पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे पकड़ लोगे। हेमंत जगदीश जी का आर्ट है, ओरिजिनल कवर से बुक मार्क है, दैट्स इट। बट फिर भी ठीक है, मतलब अगर आपको हार्ड बाउंड में चाहिए, और अगर कोई सीरीज होती है ना तो वो कलेक्टर एडिशन डाइजेस्ट ही अच्छे रहते हैं। मेरे साथ कई खट्टे मीठे जो अनुभव होते हैं कि यार कई बार जो है आपके कुछ पार्ट नहीं मिलते हैं और कई दिक्कत होती है, अभी भी होती है वो। जैसे मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी ने बहुत सारी सीरीज प्रिंट करी है, लेकिन हम खर्चा करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। तो आपने जो मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सलमान भाई या इधर मैं पार्सल करता हूँ, तो उसमें कोई ना कोई रैंडम कॉमिक्स निकल जाते हैं, फिर उसकी सीरीज़ को पूरी करने में इंसान परेशान हो जाता है और कई तरह की ऊट पटांग डील कर लेता है। खैर जो भी हो, ये भी है वंडरमैन परमाणु का स्टैंडी, जो अच्छी क्वालिटी लग रहा है। अब इस बुक को निकाल लेते हैं। तो बस स्मॉल या रेगुलर साइज़ में है ये, और थीम बिल्कुल वही की वही है। वही यहाँ पे इसकी स्पाइन थोड़ी सी मुझे आउट पटांग लगी यहाँ से, आप खुद भी नोट कर पाओगे यहाँ से थोड़ी सी। तो वही येलो पेजेस हैं, वही सारी बुक्स कंटिन्यूसली बाइंड होंगी। मैट फिनिश्ड, लाइटली ग्लोसी पेपर है, बुक मार्क है। फिर आप बुक मार्क और ओरिजिनल कवर में कोई डाउट रहा नहीं है, क्योंकि वो बाकायदा मेंशन करते हैं कि हमारा जो कलेक्टर एडिशन आएगा उसमें बुक मार्क होंगे, ओरिजिनल कवर्स होंगे और आपका ये नया आर्ट होगा। तो यही है, कुछ खास नहीं है इसमें। कौन सी बुक्स हैं वो तो आप यहाँ देख सकते हो, उनके ओरिजिनल कवर मैं आपको शो कर देता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ शो करने का मतलब है नहीं। तो ये कुछ ओरिजिनल कवर्स हैं उन्हीं बुक्स के, और उनका कलेक्टर एडिशन है। अब कलेक्टर एडिशन बहुत ज़्यादा एक बहुत ही फॉर्मेलिटी टाइप का हो गया है, ना भी लो तो चले, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हाँ, स्टैंडीज़ के लिए हम लोग ले लेते हैं कई बार, क्योंकि मनोज गुप्ता जी के जो कलेक्टर एडिशन की जो नॉवल्टीज़ होती हैं वो बाद में काफ़ी कॉस्टली या फिर नहीं अवेलेबल होती है, तो ये एक रीज़न होता है। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा मतलब रहा नहीं। पहले जो आए थे, त्रिफना है, ड्रैकुला है, वृतांत है, अग्रज है, ये जो कलेक्टर एडिशन आए थे, इनका महारावण है, उनका एक्स्ट्रा कंटेंट भी अपने आप एक ट्रीट हुआ करता था। और शुरू में जो है ना क्रिएट पेजेस होते हैं ना, ऐसे ऐसे शुरू में मज़ा नहीं आता। वो शुरू में होता है ना एक पूरी उनकी क्रिएटिव टीम वगैरह है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या जो भी हो, ये आपके सामने है, आपको लेना है नहीं लेना आपकी मर्ज़ी होती है। और प्राइस इसकी मैंने बताया 899 है, इसमें 6 कॉमिक्स हैं। तो आजकल प्राइस भी ऐसे डिसाइड करते हैं। पहले की कॉमिक्स जो है 60, 70, 80 रुपये की हुआ करती थी, नोवल्टीज़ हुआ करती थी। अब 6 का ही ऐसे पकड़ते हैं, 600 ऐसे पकड़ लेते होंगे, और फिर उसमें 200-300 ऐड कर देते होंगे। मतलब इनका एक पैटर्न है, जो इनकी टीम है मनोज गुप्ता जी वाली। वो पेपर बैग तो उन्होंने 100 मान लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे अभी भोकाल का भी एक अनाउंस हुआ था, उसमें 8 कॉमिक्स तो 800 से पकड़ के उसको 1000 कर दिया। तो ऐसे इसमें 6 का 600 पकड़ के इसको जो है 800 क्या 900 कितना है ये, तो 900 कर दिया इसको।
सोचा होगा 600 की, तो वो हो गई, प्लस गत्ता हो गया, प्लस जो है ये नोवल्टी होगी। नोवल्टी दोनों में सेम साइज़ की दी है। अब इनको सोचना चाहिए था कि जब आप बिग साइज़ का कलेक्टर एडिशन दे रहे हो 1500 रुपये का दे रहे हो, जिसके पेपर वेक्स 1000 के थे, प्लस उसमें आपको ऐसा स्टैंडी भी था, तो इसको कम से कम इसी साइज़ का कर देते जो साइज़ आपके सामने है। ये थोड़ी सी इशू होता है, कोई बात नहीं, बट फिर भी ठीक है, मतलब अच्छा। ये तो 80% का मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगा। एक अच्छा मोटा गत्ता है, बिग साइज़ का कलेक्टर एडिशन का भी मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा, एक बात मैं और ऐड करूँगा, सर्फ 70 का मुझे प्राइस याद नहीं आ रहा, अगर वो भी 1500 था, अगर था, देखना पड़ेगा, तो वो मच बेटर डील थी। उसके अंदर तो क्या कंटेंट था, क्या उसकी स्टडी थी, ज़बरदस्त था। मतलब सर्फ 70 की याद इसलिए आएगी क्योंकि साइज़ सेम है। चलिए इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, धन्यवाद।